हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई होप आप सभी लोग अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपनी फिटनेस का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम हमेशा कहते रहते हैं कि एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करिए। बहुत बार आगे भी शेयर किया है हमने कि इतनी ही एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, उससे ये फ़ायदे होते हैं, या दिन के किस समय में हमें एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीज़ें हम शेयर कर चुके हैं पहले भी। लेकिन इसके बाद भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी है, हमें तो कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है नहीं, हमें वेट भी लूज़ नहीं करना है, हमारी बॉडी की टोनिंग भी ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई हमें स्पेसिफिक हमारे टारगेट्स नहीं है, तो हम एक्सरसाइज करके क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि हम कहते हैं भाई 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है, 5 डेज़ अ वीक, इतना कोशिश तो करिए। तो उन सभी लोगों को मैं आज ये बताना चाहती हूँ, ख़ास तौर से आप लोग बड़ा आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि केवल ऐसा ही नहीं है कि हमें जब वेट लूज़ करना है या हमें टोनिंग करनी है या हमें कोई प्रॉब्लम है किसी जॉइंट में, किसी मसल में, तभी हमें एक्सरसाइज करनी है। इनफैक्ट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में हर ऑर्गन को, हर मसल को, हर जॉइंट को बेनिफिट होगा। और कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान ही नहीं जाता उनकी तरफ और हम उन्हें डिस्कस ही नहीं करते। तो आज ऐसी ही एक जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है आइज़। अगर आप रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज भी अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपकी आइज़ हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आपका जो आई का डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक आई एक्सरसाइजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल जो हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप जनरल एक्सरसाइज करते रहते हैं, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमने आइज़ को कुछ भी स्पेसिफिक हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसके बावजूद हमारी आइज़ की हेल्थ इम्प्रूव होती है। चांसेस ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन, जो कि 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों में सबसे बड़ा कारण है विजन प्रॉब्लम्स का, उसके होने के चांसेस कम होते हैं। ग्लूकोमा होने के चांसेस कम होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, रेटिना को अच्छा ब्लड मिलता है, ऑप्टिक नर्व को अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से आइज़ की हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि जिन लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनके 25% तक चांसेस कम हुए ग्लूकोमा होने के, और जिनको पहले से ही ग्लूकोमा था वो लोग भी अगर एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो था वो कम हुआ, और जिसकी वजह से जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो भी प्रोटेक्ट हुए। तो मतलब इस तरह से हम आइज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें आइज़ की हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट मिल रहा था, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं। और सिंपल सी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं। कुछ लोग वॉकिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग एक प्रोग्राम्ड एक्सरसाइज पसंद करते हैं करना, कुछ लोग एरोबिक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कुछ भी आप करें, लेकिन अगर आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं 5 डेज़ अ वीक, तो वो ना केवल आपको वेट लूज़ करने में हेल्पफुल है, बल्कि आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम शायद बहुत कम लोग होंगे जो स्पेसिफिकली आइज़ की एक्सरसाइज करते होंगे, और हमारा ये ध्यान भी नहीं होगा कि अगर हम रोज़ अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या उससे आइज़ पे भी कुछ फ़र्क होगा। मतलब बहुत लोग शायद इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते, या कुछ लोग जानते ही नहीं हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके पास एक और कारण हो गया अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करने का, कि आप अपनी आइज़ की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो। और ये बहुत प्रेशियस हैं, आइज़ बहुत प्रेशियस हैं, जिनकी वजह से ही आप ये दुनिया देख पा रहे हैं। जो भी चेंजेस हैं नेचर में, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ आप इसी की वजह से देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। तो अपनी आइज़ का ध्यान रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। केवल वेट कम करना एक्सरसाइज करने का कारण नहीं है, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू।